हेलो एवरीवन, 2008 का मार्केट वापस रिपीट होने वाला है 2025 में। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जो 40 से 45% का करेक्शन है वो हमें फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा मार्केट में जो न्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। अब इसमें से बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़ हैं, और कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो बैड न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे सकते हैं। अब मार्केट में ये दो ही चीज़ से इम्पैक्ट आता है, या तो एक अच्छा न्यूज़ होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, या अगर कोई ख़राब न्यूज़ आया तो मार्केट नीचे गिरेगा। यही दो रीज़न होता है मार्केट के मूवमेंट में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैसा। न्यूज़ किसी भी तरीके का है, अगर मार्केट में पैसा लगाया ही नहीं जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि पिछले 10 दिन में कितना अच्छा न्यूज़ आया है और कितना ख़राब न्यूज़ आया मार्केट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं मार्केट में पिछले 4 साल से हूँ, ठीक है, 2021 से। मैं कोविड का बड़ा क्रैश नहीं देखा हूँ। मैंने कोविड का बड़ा क्रैश नहीं देखा, 25 से 30% का क्रैश नहीं देखा, 2008 का क्रैश नहीं देखा। लेकिन जो रशिया यूक्रेन वाला क्रैश था वो क्रैश नहीं बोल सकते हैं, वो 12 से 15% का करेक्शन था। निफ्टी 17,500 से 15,200 तक देखा था मैंने। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि स्टॉक्स का जो वैल्यू था वो काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा था। अभी सेम सिचुएशन मार्केट में रिपीट हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी, सेंसेक्स ये सब का बात करें तो 12 से 15% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। वो जो 40 से 45% का करेक्शन था, अब वो जो करेक्शन आया था 2008 में, उसके पीछे बहुत बड़ा न्यूज़ था, रियल एस्टेट का क्राइसिस हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी इतना भी बड़ा न्यूज़ नहीं आया कि मार्केट यहाँ से 40% 30% क्रैश हो जाए। अगर इतना बड़ा क्रैश आता है ना तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो, सिंपल सा बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट चलेगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतना जल्दी मार्केट में फॉल नहीं आ सकता है, तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा मार्केट रिएक्ट कर जाए तो आज के टाइम पे मैं करोड़पति रहता। यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस लेके चलते हैं कि मार्केट में अभी किस तरीके का न्यूज़ चल रहा है, कौन सा अच्छा न्यूज़ है, कौन सा बुरा न्यूज़ है, और उस न्यूज़ की वजह से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अच्छे न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि मार्केट में अभी किस तरीके का अच्छा न्यूज़ फ्लो कर रहा है। तो अगर इंडियन मार्केट का बात करें ना, तो कुछ ऐसे अच्छे न्यूज़ का बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बजट आया था। तो बजट एक रिटेलर्स के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट था। 12 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता, जो एक इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा न्यूज़ है, एक कॉमन आदमी के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। दूसरा अच्छा न्यूज़ का बात करते हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई के थ्रू रेपो रेट कट किया गया था, जो पिछले 5 साल में पहली बार हुआ है। 0.25% रेपो रेट कट किया गया। अब इससे क्या होता है, जितने भी मिडिल क्लास हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनके पास अगर ईएमआई है तो वो ईएमआई कम हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी के पास 25,000 का ईएमआई है तो ये रेपो रेट कम होने की वजह से वो 25,000 शायद 23,000 हो जाता, वो शायद 24,000 होता, यानी ओवरऑल जो ईएमआई था उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है मार्केट के लिए, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ है अभी के लिए, अभी के टाइम पे तीसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली में बीजेपी जो करंट गवर्नमेंट है वो इलेक्शन जीत जाता है। अब करंट गवर्नमेंट अगर इलेक्शन जीतता है तो वो सबसे अच्छा न्यूज़ माना जाता है, इकोनॉमी के लिए भी एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी। मार्केट यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए, लगभग 500 से 1000 पॉइंट एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए था, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। बल्कि पिछले एक हफ्ते में सेंसेक्स 3000 पॉइंट फॉल करता है और निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट फॉल करता है। आप डाटा देख सकते हो, इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में। मतलब मार्केट में इतना अच्छा न्यूज़ आने के बाद भी लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कुछ अच्छा न्यूज़ के बारे में, फिर भी मार्केट कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज़ जो मार्केट में फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से मार्केट में एक गलत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और शायद आने वाले टाइम में और क्या कंटिन्यू रह सकता है या फिर नहीं। तो सबसे बड़ा न्यूज़ आता है, अब इसमें भी 3 न्यूज़ है। पहला न्यूज़ आता है एफआईएस का सेलिंग, और स्पेशली पिछले 6 महीना में एफआईएस का लगातार सेलिंग देखने को मिला है। और एक डाटा के अकॉर्डिंग एफआईएस का केवल 16% पोर्टफोलियो बचा है इंडियन मार्केट में। मतलब सारा अपना पोर्टफोलियो वो सेल कर दिए, केवल 16% पोर्टफोलियो अपना रखे इंडियन मार्केट में, एंड कुछ दिनों बाद शायद ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ आता है डोनाल्ड ट्रंप। जब से ये प्रेसिडेंट बने यूएस का, तब से कुछ ना कुछ मार्केट में इम्पैक्ट ला रहे हैं, और सबसे बड़ा न्यूज़ इनके तरफ से आता है कि 25% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, तो 25% टैक्स लगाया जा रहा है जो मेटल्स होते हैं उन पर। और तीसरा जो सबसे खतरनाक न्यूज़ है, इस न्यूज़ की वजह से लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में आपको अगले 1 से 2 साल में
नुकसान ही हो सकता है, प्रॉफिट का आप सोच भी नहीं सकते। एस नरीन जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड के, जो पिछले 25 साल से मार्केट में है, यानी 25 साल का इनको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है, और लगभग 9 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड को मैनेज करते हैं। अब इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यू हो चुके हैं, उनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो जो लोग एसआईपी स्मॉल कैप या मिड कैप में कर रहे हैं ना, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा अगले 1 से 2 साल के अंदर, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। उनका तो ये भी बोलना है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहो, उसमें पैसा लगाओ ही मत। इनके अकॉर्डिंग 2008 के बाद 2025 एक सबसे बड़ा जोखिम साल हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। अब इसमें कितना ज़्यादा सच्चाई है, कितना ज़्यादा झूठ है, वो आने वाले टाइम में मार्केट हमें खुद बता देगा। पर अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए? देखो, मैं अपने स्टॉक मार्केट जर्नी में केवल एक सिंगल आदमी को अच्छे तरीके से फॉलो किया हूँ, उनके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया हूँ, ऑलवेज बाय ऑन डिप, जो वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, और मैं इसको अभी तक फॉलो करते आया हूँ। अगर यहाँ से मार्केट और गिरता भी है ना, तो जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल में और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसमें मैं और ज़्यादा एवरेजिंग ज़रूर करूँगा, उसका शेयर और ज़्यादा ज़रूर करूँगा डिस्काउंट प्राइस पे। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अगर एफआईआईज मार्केट से निकल रहे हैं तो क्या डीआईज बाइंग नहीं कर रहे हैं? डीआईज आखिर कर क्या रहे हैं? देखो, डीआईज बोलने का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो एसआईपीज, म्यूचुअल फंड से सब हैंडल करते हैं। पिछले 6 महीने का आप डाटा देखोगे ना, तो एसआईपीज या फिर डीमैट अकाउंट का जो ओपनिंग है वो काफ़ी कम हो गया है। यानी जो एक रिटेलर्स है, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपना एसआईपी क्लोज कर रहा है। तो अगर डीआईएस के पास पैसा आएगा ही नहीं, अगर म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा ही नहीं, तो वो डीआईएस मार्केट में खरीदेंगे क्या? मार्केट में पैसा लगाएंगे क्या अगर हम जैसे लोग एसआईपीज बंद कर देंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत न्यूज़ है मार्केट के लिए कि एफआईआईज भी सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस चाह तो रहे हैं बाइंग करने का, पर उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा बचेगा ही नहीं खरीदने के लिए, केवल मार्केट गिरते रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट में क्रैश देखने को ज़रूर मिलेगा, एंड शायद 22,000 या 21,000 लेवल तक भी आ सकता है निफ्टी 50। ठीक है, अगर इस तरीके से सेलिंग होते रहा तो। ये ओवरऑल मार्केट का व्यू था। निफ्टी एक हफ्ते के अंदर 1000 पॉइंट फॉल किया है, सेंसेक्स लगभग 3000 पॉइंट फॉल किया है। आप बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। क्या अभी मार्केट में बाइंग किया जा सकता है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में और पैसा ऐड किया जा सकता है, या फिर यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकता है? आपका क्या ओपिनियन है और आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से बिहेव कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।